सर इसमें होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग आ रहा है। मैं आपको होस्ट बना देता हूँ, चलिए। ओके आपको होस्ट बना दिया है। हाँ सर। हो गया सर? हाँ हाँ हो गया। ओके सबको दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन? हाँ सो स्टार्ट करूँ सर? हाँ करिए करिए। ओके सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कि इंस्टाग्राम है क्या। तो इसमें तीन चीजें समझने वाली है कि इंस्टाग्राम है क्या और उस इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को किस एज ग्रुप के लोग ज्यादा यूज करते हैं, और तीसरा कि इंस्टाग्राम हमको बिजनेस पर्सपेक्टिव से हम कैसे यूज कर सकते हैं, मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से कैसे यूज कर सकते हैं, क्यों यूज करना है उसे। सो व्हाट इज इंस्टाग्राम? सो इंस्टाग्राम एक फ्री फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप है, जो हम सबको पता है, ठीक है। तो उस पे हम फोटो शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, राइट। और जो ऐसे 13 मिनिमम एज, जो एज ग्रुप के जो लोग हैं, तो मिनिमम एज ग्रुप 13 प्लस है। मतलब कोई भी अगर इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाना चाहता है तो 13 प्लस होना चाहिए उसको। और जो एज ग्रुप है वो 18 to 35 है। ऐसे तो बहुत सारे इंस्टाग्राम यूज कर सकते हैं, बट मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू गूगल जो है वो 18 to 35 के एज ग्रुप के लोग यूज करते हैं ज्यादातर इंस्टाग्राम, राइट। और इंस्टाग्राम हम मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से कैसे यूज कर सकते हैं? सो विजुअल कंटेंट्स एंगेजेस मोर ऑडियंस एंड कीप देम कमिंग बैक फॉर मोर। सो विजुअल कंटेंट्स जो होता है वो ऑडियंस को ज्यादा एंगेज कर पाता है, राइट। सो इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म ही इसीलिए है कि विजुअल कंटेंट शेयर करने के लिए, फोटोज और वीडियोस हम शेयर कर सकते हैं उस पर, राइट। सो इसके लिए इंस्टाग्राम हम यूज कर सकते हैं हमारे कंपनी को प्रमोट करने के लिए फोटोज एंड वीडियोस के थ्रू, राइट। तो ये इंस्टाग्राम का जो है इंट्रोडक्शन है। ओके सो इंस्टाग्राम मार्केटिंग टोटल 4 स्टेप्स में होते हैं, राइट। फर्स्ट इज प्रोफाइल क्रिएशन, सेकंड इज पोस्ट, थर्ड रील्स एंड फोर्थ गाइड्स। मतलब दीज आर द कंटेंट्स, राइट। आप ये कंटेंट शेयरिंग कर सकते हो। कोई भी आपका कोई भी आपको मतलब प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए या सोशली फ्रेंड्स या फैमिली से कनेक्ट होने के लिए आप पोस्ट प्रोफाइल सबसे पहले बनाना पड़ेगा। पोस्ट हम शेयर कर सकते हैं, जी हम शॉर्ट वीडियोस या तो रील्स शेयर कर सकते हैं, गाइड शेयर कर सकते सो मैं क्या करने वाला हूँ अभी कि स्टेप बाय स्टेप, मतलब स्क्रैच से एक अकाउंट बनाता हूँ नया, राइट। तो वहीं से समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। सो तो मैंने पहले ही प्रिपेयर कर लिया है कि दिक्कत ना हो। सो एक मेंस वेयर का मैं एक मतलब इंस्टाग्राम पे पेज बनाने वाला हूँ मेंस वेयर का, सो उससे हम लोग समझेंगे। हैं। विजिबल नहीं हो रहा है शुभम कुमार जी? हाँ विजिबल नहीं हो रहा है अभी वो। स्क्रीन नहीं आ रहा है? नहीं, उसका उसका विजिबिलिटी नहीं हो रहा है अभी, विजिबल नहीं हो रहा है। मतलब मतलब इंस्टाग्राम का जो आपका आपका आप अकाउंट दिखाना चाह रहे हैं ना, वो विजिबल नहीं हो रहा है। ब्लू स्टैक एड प्लेयर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है? हैं? ये दिख रहा है गूगल डॉक्स। हाँ ये दिख रहा है। ओके तो शायद वो एप्लीकेशन का स्क्रीन शेयर नहीं हो पाएगा।
सो मैं उस पे वेबसाइट वाले पे ही बनाता हूँ, ये मैंने मोबाइल व्यू वाला हाँ, किया। वेबसाइट वाले पे दिखा दीजिए ना, कोई इश्यू नहीं है। ओके ठीक है सर। हम्म। राइट, ये रहा। सो विल साइन अप हियर। हेलो। हेलो। हाँ, स्टार्ट करिए सर इंस्टाग्राम का अकाउंट। हाँ सर, अभी ये दिख रहा है ये वाला स्क्रीन? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ। हाँ तो सर यही है, मतलब वो जहाँ पे हम साइन अप करेंगे, ये वाला जो स्क्रीन है। हाँ तो स्टार्ट करिए। ओके हाँ, तो ये मोबाइल नंबर, फुल नेम, राइट, यूजर नेम अभी मैं कर देता हूँ, उसके बाद आपको। नहीं नहीं, आप इस पे दिखा दीजिए, वेबसाइट पे, मोबाइल पे मत दिखाइए। नहीं हाँ, मैं वेबसाइट पे ही दिखा रहा हूँ। हाँ, तो वेबसाइट में इंस्टाग्राम का अकाउंट लॉगिन कर दीजिए। जी हाँ। ये जो मैं एंटर कर रहा हूँ वो दिख रहा है ना? सर सिर्फ गूगल का ब्राउजर दिख रहा है, क्रोम का होम पेज, उससे आगे कुछ नहीं दिख रहा है। सर शेयर ही नहीं हो रहा है। अरे इस पे आप इंस्टाग्राम डाल के कर दीजिए। ओके। हाँ बस, सही है। हाँ तो यही पेज है जहाँ पे हम साइन अप करेंगे। ठीक। सो अकाउंट ऐसे क्रिएट होगा, राइट? so, मैं जो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सर। ठीक है।
मेरा इसमें हो नहीं रहा एक्चुअली, बट होता है इसी तरह से। तो आप अगर मोबाइल पे जाएंगे, सो यूजर नेम आपको मांगेगा, राइट? यूजर नेम होता है वो यूनिक होता है, फिर आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, फिर फोन नंबर या ईमेल आईडी, और फिर ऐड प्रोफाइल पिक करके इस तरह से होता है। ये 4 स्टेप्स में आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, राइट? अभी वो मोबाइल स्क्रीन वाला शेयर नहीं हो रहा है, नहीं तो बता देता ये भी, राइट? सो आप कर लीजिएगा अपने फोन में, हो जाएगा, इसी तरह से होता है। नाउ नेक्स्ट, स्विचिंग टू प्रोफेशनल अकाउंट, राइट? तो मैं दूसरे अकाउंट में आपको बता देता हूँ कि इसको प्रोफेशनल अकाउंट में कैसे कन्वर्ट करें। तो ये जब हम क्रिएट करेंगे तब पर्सनल अकाउंट के रूप में क्रिएट होगा, जैसा अगर आप क्रिएट करेंगे, राइट? फिर उसको प्रोफेशनल अकाउंट में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब तो पर्सनल अकाउंट से प्रोफेशनल अकाउंट में, यानी कि बिजनेस अकाउंट में किस तरह से हमें कहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं? पर्सनल अकाउंट तो हमने बना लिया, मगर हाँ, राइट, उसको पर्सनल अकाउंट, हाँ। हाँ, उसको बिजनेस फिर उस अकाउंट में हमें कन्वर्ट कर। जी, तो यहाँ पे सेटिंग में जाना पड़ेगा सबसे पहले, राइट? सेटिंग में जा करके एंड देन यहाँ पे दिखेगा स्विच टू, ये क्योंकि पहले ही मैंने प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया था, राइट? इसीलिए ये कन्वर्ट टू पर्सनल अकाउंट बता रहा है। लेकिन जब हम क्रिएट करेंगे तो वो पर्सनल अकाउंट होगा, और उसको प्रोफेशनल अकाउंट में हम बाद में इसी तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाके इधर स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट आपको दिखा देता हूँ मैं। राइट, ये हो गया पर्सनल अकाउंट। हाँ, ऐसा पर्सनल अकाउंट क्रिएट होगा सबसे पहले। उसके बाद जब हम यहाँ जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, और फिर प्रोफेशनल अकाउंट में इस तरह से हम स्विच कर सकते हैं। सो प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच करने के लिए जैसे ही हम क्लिक करेंगे, जो हमने देखा, उसके बाद ये स्क्रीन आएगा, क्रिएटर एंड बिजनेस। अब प्रोफेशनल अकाउंट 2 तरह के होते हैं, एक होता है क्रिएटर, एक होता है बिजनेस, राइट? क्रिएटर उनके लिए होता है जो पब्लिक फिगर्स होते हैं, कंटेंट प्रोड्यूसर्स होते हैं, आर्टिस्ट, इन्फ्लुएंसर्स। वो लोग अगर कोई इन्फ्लुएंसर्स हैं तो वो क्रिएटर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और जो रिटेलर्स हैं, ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सो हम लोग ये बिजनेस अकाउंट क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट, बिजनेस अकाउंट में बिजनेस अकाउंट का फायदा क्या है बिजनेस प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करने का? सो दैट इज लर्न अबाउट योर फॉलोअर्स। हम अपने फॉलोअर्स जो है, राइट, उनके बारे में ज्यादा हम लोग इंसाइट गेन कर सकते हैं, ठीक है? ज्यादा कस्टमर्स तक हम रीच कर सकते हैं, और न्यू कॉन्टेक्ट ऑप्शन हम इसमें अवेलेबल है बिजनेस अकाउंट में, जो कि पर्सनल अकाउंट में ये सब अवेलेबल नहीं है, राइट? तो इसीलिए तो ये सारे फायदे हैं प्रोफेशनल अकाउंट के। नेक्स्ट, अब कैटेगरी क्या है इसकी, राइट? हम कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो जैसा बिजनेस है उसके हिसाब से, लाइक ये माइंड मैनेजमेंट का पेज है तो इसको वी कैन गो इनटू एजुकेशन, राइट? और ये शो कैटेगरी ऑन प्रोफाइल पे अगर हम टिक करेंगे, सो वो हमारे प्रोफाइल पे भी शो होगा। Done. राइट, अब यहाँ पे कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन का भी ऑप्शन आता है, राइट? तो यहाँ शो कांटेक्ट इन्फो ऑन प्रोफाइल, ये भी है। हम अपना ईमेल डाल सकते हैं इस पर, ठीक है? फोन नंबर डाल सकते हैं, स्ट्रीट एड्रेस, सब कुछ जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है, कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है, वो डाल करके यहाँ पे शो कर सकते हैं। सो मैं खाली ये डाल दूंगा,
इसको शो कॉन्टेक्ट इन्फो, और अगर नहीं दिखाना हो तो डोंट यूज माय कॉन्टेक्ट, तो बिजनेस के लिए तो हमको दिखाना ही होता है, सो योर इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट इज रेडी। हाँ, सो लाइक दिस हमको कन्वर्ट करना होता है पर्सनल अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये सारे स्टेप्स लिखे हुए मैंने, राइट। एडिट प्रोफाइल, ओके। सो प्रोफाइल को एडिट कैसे किया जाता है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमने अकाउंट बनाया। दूसरा स्टेप क्या है, उस जो पर्सनल अकाउंट बना उसको प्रोफेशनल अकाउंट में हमने कन्वर्ट किया। नाउ थर्ड स्टेप इज कि हम अपने प्रोफाइल को एडिट करेंगे। सो हियर इज एडिट प्रोफाइल। सो एडिट प्रोफाइल में डिस्प्ले नेम एंड यूजर नेम, राइट। अब यहाँ पे जो है सर ने ये बना के, मतलब सर ने बनाया हुआ है यहाँ पे, राइट, इंस्टाग्राम। तो वहीं से मैंने क्या बोलते हैं इसको सिंपल करने के लिए अपना ये बनाया, तो ये सारी चीजें मैंने वहीं से समझ करके यहाँ पे किया है। सो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमको अपने प्रोफाइल को एडिट करना हो, सो दिस इज इट। सो डिस्प्ले नेम एंड यूजर नेम यूज प्राइमरी कीवर्ड। सो डिस्प्ले नेम क्या होता है, दिस इज डिस्प्ले नेम, राइट। वो हाँ, डिस्प्ले नेम, एंड दिस इज यूजर नेम। यूजर नेम इज यूनिक, मतलब किसी दो अकाउंट का, किसी दो इंस्टाग्राम प्रोफाइल का यूजर नेम सेम नहीं हो सकता है, दैट इज यूनिक। और डिस्प्ले नेम कोई भी हो सकता है, राइट। डिस्प्ले, हाँ, सो यही दोनों में डिफरेंस है कि यूजर नेम यूनिक होता है और डिस्प्ले नेम हम कोई भी दूसरा भी हो सकता, दो प्रोफाइल के सेम डिस्प्ले नेम भी हो सकते हैं, राइट। वेबसाइट लिंक, सो यहाँ पे नेम है, सो ये डिस्प्ले नेम है, ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर नेम में, दिस इज डिस्प्ले नेम, दिस इज यूजर नेम, राइट। और एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें प्राइमरी कीवर्ड को यूज करना होता है, राइट। दिस इज वेबसाइट, वेबसाइट की लिंक हम यहाँ डाल सकते हैं। नहीं, ये जो आप डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, कॉल टू एक्शन में क्या रहेगा? मतलब सर, जैसे हमने डिस्कस किया था कॉल टू एक्शन वेबसाइट का आप बता रहे हैं, हाँ तो अच्छा वो बायो में दिखाएंगे क्या? हाँ, ये रहा बायो सर, वो दूसरा चीज। हाँ, तो उसमें हमें कॉल टू एक्शन भी हम वेबसाइट भी यूज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर भी यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ, वो अभी आएगा सर, वही हाँ, मैं ठीक मतलब बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आता है बायो, ये रहा, राइट। बायो का एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो इसमें हम सेकेंडरी कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। सेकेंडरी कीवर्ड मतलब जो हमारे प्राइमरी जो मेन कीवर्ड है, राइट, उसी के रिलेटेड जो दूसरे कीवर्ड हैं उसको सेकेंडरी कीवर्ड बोलते हैं, राइट। तो हम बायो में हम उसका यूज कर सकते हैं सेकेंडरी कीवर्ड का, राइट। बायो शुड बी सिंपल एंड प्रिसाइज, बायो सिंपल एंड प्रिसाइज होना चाहिए, राइट। और 150 कैरेक्टर लिमिट होता है बायो का, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, इसमें नहीं आ रहा है बट मोबाइल में जब आप बायो लिखेंगे तब आपको कैरेक्टर लिमिट वहां पे नजर आएगा, दैट इज 150 कैरेक्टर लिमिट, ओके। और बायो में क्या क्या, तो अबाउट सर्विस, तो सबसे पहले हम अबाउट सर्विस के बारे में लिख सकते हैं कि हमारी सर्विस क्या है, राइट। हम क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं वो लिख सकते हैं फर्स्ट लाइन में। सेकंड में आप यूएसपी लिख सकते हैं कि हमारी यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। थर्ड में कॉल टू एक्शन, एंड फोर्थ हैशटैग्स।
राइट। तो ये 4 चीजें हम बायो में इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हेल्प मिलेगा। तो कन्वर्जन, हाँ। कॉल टू एक्शन में आप वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं, आपका मोबाइल नंबर लिख सकते, कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं, ईमेल आईडी लिख सकते हैं। हाँ, वो भी लिख सकते हैं, और ये एक्स्ट्रा ऑप्शन भी अवेलेबल है, लाइक ईमेल आपको यहाँ पे लिखना हो, फोन नंबर, और फिर वो कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके प्रोफाइल पे शो करेगा। और बायो में सर्विस तो है, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है फिजिकल प्रोडक्ट तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। हाँ, वो भी लिख सकते हैं, राइट। तो यही चीज है। सो बायो, नेक्स्ट, ईमेल, फोन नंबर, जेंडर रिक्वायर नहीं है, ठीक है। तो जब हम बिजनेस अकाउंट बना रहे हैं तब हमें कॉल टू एक्शन मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजनेस के बारे में हमने बायो से ही लोग, आपको पता ही होगा कि शायद जज करते हैं प्रोफाइल को। और बायो अगर आपका एंगेजिंग होगा, सिंपल क्लियर होगा, और जैसे कि बिजनेस अकाउंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और उसमें भी उनको पता चला कि उनके मतलब कंसर्न है प्रोडक्ट या सर्विस, और आपका कॉल टू एक्शन भी उनको दिखेगा, तो जल्दी ज्यादा चांस है कि आपको मतलब ट्रैफिक मिले या तो फिर लीड मिल जाए। सर, इसीलिए ये मैंने इंक्लूड किया है यहाँ पे, जो 4 चीजें ना, अबाउट सर्विस, यूएसपी और कॉल टू एक्शन। सो हाँ, हैशटैग्स का भी इम्पोर्टेंस बहुत है, लाइक हैशटैग्स, वो मैं आगे बताऊंगा कि हैशटैग्स का इम्पोर्टेंस क्या है, राइट। वो पोस्ट में क्लियर होगा। नेक्स्ट, तो इसमें चेंज नहीं किया, इसलिए सबमिट बटन बंद बता रहा है, राइट। फिर यहाँ पे सबमिट बटन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। ये सारे मोबाइल व्यू में आएंगे, ये जो मैंने सारे लिख रखे हैं, लाइक कैटेगरी बताएगा, उसमें आपको टॉगल डिस्प्ले ऑन कैटेगरी बताएगा, जहाँ पे आपको डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल, जैसे कैटेगरी क्या होती है, यही है, ये एजुकेशन, ये दिस इज कैटेगरी, राइट। तो उस पे टॉगल ऑन कर देंगे, जैसे हमने टिक कर दिया था, तो यहाँ पे एजुकेशन आ गया। तो कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट ऑप्शन वो भी आ जाएगा, हमने अभी इसमें यूज नहीं किया है, राइट। सो कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट ऑप्शन भी आ जाएगा मोबाइल व्यू में, जब आप देखेंगे तो। ओके, सो इतना था एडिट प्रोफाइल का, राइट। मेन एडिट प्रोफाइल में चीज होती है, डिस्प्ले नेम होता है, यूजर नेम होता है, वेबसाइट लिंक एंड बायो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पोस्ट, राइट। पोस्ट में क्या होता है, पोस्ट में 4 चीजें होती है, इमेज होता है, हैशटैग्स, कैप्शन, ऑल्टर टेक्स्ट। अभी मैं करके बताता हूँ, राइट। इमेज जो हमने सोशल मीडिया पोस्ट जनरेशन के लेक्चर में सीखा था, राइट, उससे हेल्प लेके हम इमेज बना सकते हैं। नेक्स्ट, लेट्स क्रिएट अ न्यू पोस्ट। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पोस्ट है, राइट। तो इस तरह से हमने इमेज सिलेक्ट किया, ठीक है। इस प्लस साइन पे गए, फिर सिलेक्ट, देन फोटो चूज करके नेक्स्ट, राइट, फिल्टर और ये सब लगाने हो तो। नाउ दिस इज कैप्शन, राइट। अब इसमें क्या क्या है, कैप्शन, कैप्शन में हमको सेकेंडरी कीवर्ड्स यूज करने हैं, राइट। तो उसमें एसईओ में हेल्प मिलता है, ठीक है। सो और इसका जो डिस्क्रिप्शन हम लिखेंगे, उसी उसी डिस्क्रिप्शन, ये कैप्शन डिस्क्रिप्शन ही है, राइट। मैं एग्जांपल के लिए
राइट, ये यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि हमने जो प्रोफाइल क्रिएशन में हमने जो सीखा वो सारा है, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट दिस कैप्शन आप हम ऐसे भी कर सकते हैं, राइट, इस तरह का। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन अहमदाबाद में एवरीथिंग। तो सेकेंडरी कीवर्ड्स भी हम यूज इसमें कर सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैप्शन लिख देंगे जो भी होगा, अच्छे से डिस्क्रिप्शन बना के, राइट। फिर एक्सेसिबिलिटी में अल्टर टेक्स्ट आता है। अल्टर टेक्स्ट बनाया गया था उन लोगों के लिए जो विजुअल इम्पेयरमेंट है। अगर आपने अपने मोबाइल फोन में एक्सेसिबिलिटी देखी हो, राइट, तो वहां पर एक ऑप्शन होता है जहाँ पे उनके लिए होता है जो विजुअल इम्पेयर्ड है, उसको ऑन करने से साउंड से इंडिकेट किया जाता है कि आप क्या टच कर रहे हैं और मतलब आप क्या स्लाइड कर रहे हैं। इन सारी चीजों को साउंड से किया जाता है, तो वो विजुअल इम्पेयरमेंट है। सो इंस्टाग्राम में भी विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए अल्टर टेक्स्ट यूज किया गया। फॉर एग्जांपल वो यूज इस फोटो पे उन्होंने क्लिक किया तो हम जो अल्टर टेक्स्ट लिखेंगे, राइट, उसका साउंड आएगा। लाइक इसका अल्टर टेक्स्ट अगर हम लिखें, 3-4 वर्ड में ही होता है अल्टर टेक्स्ट, लिखना चाहिए, टीच योर चाइल्ड टू रीड। अगर ये लिखा, राइट, तो क्या होगा कि वो जब फोटो पे क्लिक करेंगे, उनका जब फिंगर उन फोटो पे जाएगा तो साउंड वहां से मतलब साउंड आएगा वहां पे, तो यही साउंड आएगा, टीच योर चाइल्ड टू रीड। और सेकंड चीज क्या है कि जब फॉर एग्जांपल नेट स्लो है और फोटो लोड नहीं हो पाई, तो फोटो के बदले में ये टीच योर चाइल्ड टू रीड दिखेगा, राइट। तो एक्सेसिबिलिटी इसलिए होती है, और ये एसईओ में भी हमको मदद कर सकती है, एसईओ में भी हमको मदद करती है, राइट। इंस्टाग्राम का एसईओ में हमको हेल्प करती है। अगर विजुअली इम्पेयर्ड है तो उनको किस तरह से मतलब पता चलेगा कि ये जो पोस्ट है तो उनको एक्चुअली सर, हाँ, एक्सेसिबिलिटी एक सिस्टम होता है, मतलब ये डिजिटल सिस्टम ही है, राइट, कि जब वो टच करते हैं तब वहाँ वो साउंड से इंडिकेट करता है, मतलब वो सिस्टम में इस तरह से बनाया जाता ओके, ठीक है, ठीक है, राइट। हाँ, तो एक्सेसिबिलिटी इसीलिए, तो हमारा हमको ये यूज हो सकता है एसईओ में, राइट। सो एक्सेसिबिलिटी भी हमको करना है इसमें। हाइड लाइक्स एंड व्यू काउंट से भी कर सकते हैं, टर्न ऑफ कमेंटिंग, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ओके, फिर यहाँ पे शेयर करेंगे तो शेयर हो जाएगा। इसमें हैशटैग्स का इंपॉर्टेंस बहुत होता है। लाइक फॉर एग्जांपल ये पोस्ट है, राइट, व्यू इनसाइट्स में अगर हम जाएं, इसमें डिलीट हो गया सारा, मैं डिलीट कर दिया। बट हैशटैग से क्या होता है कि मान लीजिए ये सेल्फ डेवलपमेंट गोल्स, ये हैशटैग्स हमने यूज किया है, तो जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का खुलेगा। तो सेल्फ डेवलपमेंट गोल्स हैशटैग्स जो भी पेज ने यूज किया होगा, राइट, उन सबका एक साथ इस हैशटैग्स में आ जाएंगे, तो यहाँ से हमारी रीच ज्यादा बढ़ती है। मतलब रिलेटेड कंटेंट आपको दिखेगा ना। और हैशटैग्स में हम कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं, राइट। हैशटैग्स में हम सेकेंडरी कीवर्ड्स हम यूज कर सकते हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच पाएंगे, हमारी रीच बढ़ा सकते हैं हैशटैग्स के थ्रू, राइट। सो ओके, दिस
सो इमेज हो गया, हैशटैग समझ लिया, कैप्शन समझ लिया और अल्टर टेक्स्ट समझ लिया, यही 4 चीजें हैं पोस्ट में, राइट। तो एंड देन कम्स रील्स। रील्स क्या होता है कि रील्स की मतलब वीडियो हम लोग रील्स में डाल सकते हैं, राइट। वो 90 सेकेंड्स का होता है। इंस्टाग्राम ने एक्चुअली पहले 30 जितने सेकेंड्स का ही होता था लगभग, तो इंस्टाग्राम रील्स ने इसको इंक्रीज करके 90 सेकेंड कर दिया है। और ये अकॉर्डिंग टू गूगल है, लास्ट अपडेट 28 अप्रैल 2022 का, राइट। सो हम रील्स को कैसे यूज कर सकते हैं मार्केटिंग पर्पज से। सो फर्स्ट, कंटेंट्स टू एजुकेट अवर कंपनी। सो हम ऐसे वीडियो बना सकते हैं जो हमारे कंपनी और प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में लोगों को बता सके, राइट। हमारे प्रोडक्ट को शोकेस कर सके। कोई कोई कंपनी ऐसी होती, बिजनेस ऐसा होता है जहाँ पे बिहाइंड द सीन भी हम शो कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंसर्स लोग के लिए बिहाइंड द सीन कंटेंट्स बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, राइट। फिर लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रही है इंडस्ट्री में, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना सकते हैं। हमारी कंपनी की स्टोरी क्या है, पास्ट में कुछ साल किस तरह से हमारी कंपनी ने ग्रो किया है, राइट, वो स्टोरी के ऊपर भी हम वीडियो बना सकते हैं। सो ये प्रोडक्ट रील्स, का वीडियो बना सकते हैं। हाँ, राइट, ये रील्स है। एंड दिस इज गाइड। गाइड जो होता है वो मोबाइल इंटरफेस में ही चालू होता है। ये मेरा शेयर नहीं हो रहा है स्क्रीन, नहीं तो बता देता है। ये नहीं दिख रहा है ना सर? गाइड आपने दिखाया था उस दिन मेरे ख्याल से। नहीं, गाइड, गाइड एग्जांपल में दिखा सकता हूँ, लाइक एग्जांपल जो है, हाँ, सैमसंग, सैमसंग कंपनी का ही अगर देखें तो इसमें ये रहे गाइड्स, राइट, इस तरह के आते हैं। लाइक इन्होंने क्या किया है, मदर्स डे गिफ्ट। बट व्हाट इज गाइड एक्चुअली? हाँ, गाइड, गाइड पोस्ट, गाइड, गाइड पोस्ट से गाइड क्यों डिफरेंस है? पोस्ट क्या होता है, पोस्ट हम अपलोड कर, मतलब डेली बेसिस पे अकॉर्डिंग टू सीजन, अकॉर्डिंग टू ये सब के से पोस्ट अपलोड होता है, राइट। एक एक करके हम लोग पोस्ट अपलोड करते हैं। मतलब वो बट एक गाइड क्या है, सिंगल हाँ, सिंगल इमेज होता है, और गाइड में आप सीरीज ऑफ इमेजेस को रिलेट हाँ, करके एक स्टोरी बना सकते हो, ऐसी बात है? हाँ सर, तो हाँ वो हाँ बस, बताइए। राइट, वैसा ही है। सो पोस्ट सिंगल इमेज, और जैसा कि सर ने बताया सिंगल इमेज डिस्क्रिप्शन वही होता है, राइट। और गाइड में क्या होता है, बहुत सारे पोस्ट को हम ले करके कैप्शन को यूज करके, जिस तरह से इसमें दिख रहा है मदर्स डे गिफ्ट, राइट, एक इमेज लिया है, फिर हैशटैग्स यूज किया है, एक ब्लॉग टाइप का, जिस तरह से हम वेबसाइट में बनाते हैं ना, एक ब्लॉग समझ टाइप। लीजिए कि एक योगा का हमने गाइड बनाया, तो योगा, हाँ, हाँ, या तो फिर आप, हाँ, समझ लीजिए योगा का कोई क्लासेस का गाइड है, तो सबसे पहले एक इमेज होगा, फॉर एग्जांपल उनके कौन कौन से योगा के अंदर वो आसन सिखाते हैं। सेकंड होगा पर्टिकुलर आसन पे एक इमेज होगा, फिर दूसरे आसन पे एक इमेज होगा। तो योगा के टॉपिक, योगा का जो समझ लीजिए टॉपिक है, उसके अकॉर्डिंग इमेजेस, जो ग्रुपिंग ऑफ इमेजेस होते हैं, उसे हम कह सकते हैं गाइड। ठीक है। हाँ, राइट अगर सर, अगर आपका कोई समझ लीजिए कि होम इन किचन में आप सेल कर रहे हैं, तो उसके प्रोडक्ट्स का जो कैटलॉग बनेगा, फिर हर एक प्रोडक्ट का आप उसको डिस्क्राइब करेंगे प्रोडक्ट वाइज। उसका समझ लीजिए 5 प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट फर्स्ट पेज, फर्स्ट इमेज आएगा उसका कैटलॉग का, और हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग इमेज जाएगा। तो उसे बोल सकते हैं गाइड, अ ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है हाँ सर? हाँ सर, जी जी, वही 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 है, राइट। तो लाइक सिंपल मैनुअल ऑफ ए कंपनी, कि भाई कंपनी में हमारे है क्या, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या सर्विसेज है, क्या कैटेलॉग्स है, राइट। राइट, समझ लीजिए मैन्युअली है ये, समझ लीजिए हाँ, बस। हाँ, मैनुअल टाइप का हम क्रिएट कर सकते हैं गाइड, ठीक है। सो अब गाइड में 3 चीजें हम कर सकते हैं। फर्स्ट, प्लेसेस, प्रोडक्ट्स और पोस्ट। प्लेसेस हो सकता है उन बिजनेस के लिए जो लाइक टूर्स एंड ट्रैवल्स हैं, तो वो लोग टूर्स एंड ट्रैवल्स की वो कहाँ कहाँ घुमाने ले जा, मतलब टूर 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 पे ले जाते हैं, राइट। उनके उनके बारे में वो पूरा एक गाइड क्रिएट कर सकते हैं।
होटल और रेस्टोरेंट्स लोकेशंस के हिसाब से गाइड थ्रू लोकेशंस, राइट, लोकेशन के हिसाब से गाइड क्रिएट कर सकते हैं। प्रोडक्ट में जैसा कि आपने बताया कैटलॉग, और सीजनल वाइज जो प्रोडक्ट के जो कैटलॉग्स हैं, राइट, उसके वो भी हम उसके ऊपर भी हम गाइड क्रिएट कर सकते हैं। और पोस्ट के रिलेटेड कि दो से ज्यादा, 3 से ज्यादा पोस्ट को हम यूज करके गाइड क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली गाइड जो मतलब ये वर्ड का जो मीनिंग है वही है, मतलब गाइड एक्चुअली, राइट, मैनुअल। ओके, सो ये इंस्टाग्राम मार्केटिंग के यही 4 स्टेप्स हैं मेन, राइट। प्रोफाइल क्रिएशन, प्रोफाइल क्रिएट करना, फिर प्रोफाइल को एडिट करना, फिर पोस्ट बनाना, रील्स एंड गाइड्स। राइट, और गाइड का ये मोर शो पोर्टफोलियो है, क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स भी हम बना सकते हैं, शो वेयर वी आर फीचर्ड। हाँ, तो यही सारी चीजें। हाँ सर, तो ये 4 ही चीजें थी सर। हेलो, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी ठीक है। ये हमारा इंस्टाग्राम का लेक्चर था आज का, और इसके बारे में कुछ डाउट कह रहे हो तो हमें जरूर बताएं। जो मेन प्रोफाइल क्रिएशन से लेके पर्सनल टू बिजनेस अकाउंट, और जो एड्स वगैरह हैं वो फेसबुक में सेम, फेसबुक में हम ऐड चलाते हैं तो वो इंस्टाग्राम में सेम ही वर्क करता है। राइट, ठीक हाँ है, हाँ हमें इम्पोर्टेंट चीज था कि प्रोफाइल क्रिएशन के टाइम पे क्या क्या ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप बायो का जो मतलब जो आपका प्रोफाइल पिक रहता है वो हमेशा सर्कल में आता है, स्क्वायर में नहीं आता है। और आपको हमेशा जूम इन वाला, आपका अगर फेस वगैरह है तो उसी मतलब जो यहाँ पे जिस तरह से बिजनेस अकाउंट है, तो बिजनेस अकाउंट में आपका लोगो जाएगा या तो आपका कंपनी का नाम जाएगा। लोगो रखेंगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं तो इन्फ्लुएंसर में बेशक आप इन्फ्लुएंसर या पर्सनल अकाउंट में आप बेशक अपना फोटो रख सकते हैं, मतलब फेस का इमेज सबसे ज्यादा एडवाइजेबल है। दूर का इमेज, बॉडी इमेज से ज्यादा आपका जो क्लोजअप इमेज रहता है फेस का या शोल्डर शोल्डर तक का, वो एडवाइजेबल है। तो मेन यही चीज है समझने वाली कि प्रो इंपॉर्टेंट चीजें यही होती हैं। हाँ जी, शुभम जी बताइए। जी, यही 3-4 चीजें हैं समझने वाली कि ये जो ऊपर में जिस जिस तरह से प्रोफाइल दिख रहा है, राइट, उसमें डिस्क्रिप्शन और ये प्रॉपरली किस तरह से हमको ये क्रिएट करना है, वो चीज है। सेकंड, पोस्ट में जो ये जो जिस तरह से मैंने लिखा है, राइट, 4 चीजें, इमेजेस, हैशटैग्स, कैप्शन, ऑल्टर टेक्स्ट, इसको ध्यान में रख करके जो पोस्ट, और सर ने पहले ही वो सोशल मीडिया पोस्ट जनरेशन में सारा एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा सब कुछ समझा ही दिया, राइट। सो उसी हिसाब से करना है। और इंस्टाग्राम के इंटरफेस में ये 4 चीजें ही मेन है, राइट। रील्स वही चीज है, राइट, वीडियो अपलोड, हम अपने बिजनेस के लिए जो वीडियो है वो अपलोड कर करके हम बना करके हम रील्स पे अपलोड कर सकते हैं, राइट। और जो गाइड है, बस ये 4 चीजें हैं बस। ऑडियंस हमें बड़ा रखना है ताकि क्या है कि हम जो भी कंटेंट शेयर करें उसमें हमें एटलीस्ट एंगेजमेंट आए। अगर छोटा ऑडियंस होगा आपका, फॉलोअर्स और फॉलोइंग, तो उसमें कंटेंट कितना भी बेहतरीन हो, लेकिन अगर ऑडियंस ही नहीं होगी तो आपको ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं मिलेगी। तो हमें और सबसे हाँ, और हैशटैग्स का यूज ना, हैशटैग से ऑडियंस बढ़ते हैं सर, ऑडियंस क्या अच्छा बोलते हैं। ऐसा है। हाँ, हैशटैग्स का बहुत इंपॉर्टेंस है इसमें। लाइक हर पोस्ट में अगर हम अलग अलग हैशटैग्स यूज करें तो वाइड ऑडियंस को हम लोग रीच कर सकते हैं। वाइड ऑडियंस क्या रहता है ये? वाइड ऑडियंस मतलब बहुत सारे ऑडियंस को, मतलब जो हमारे नॉन फॉलोअर्स हैं। अच्छा हाँ, अगर हमने टारगेटेड हैशटैग्स हमने अगर अपने कीवर्ड के हिसाब से डाला है तो उनको सर्च करने वाले भी वही होंगे जो उनको नीड होगी, ओके। राइट। हाँ, तो हमारे टारगेटेड ऑडियंस तक हम पहुंच सकते हैं हैशटैग्स के थ्रू। सो हैशटैग्स एक शुभम, बहुत अच्छा ऑप्शन। हाँ हाँ बोलिए। ये आपने जो भी आज देखा वो ऑर्गेनिक मार्केटिंग हुआ ना, पेड मार्केटिंग नहीं है ना? मीन्स पोस्ट है, इससे अपनी प्रोफाइल स्ट्रांग बना सकते हैं।
तो ये सब ऑर्गेनिक वे ही हुआ ना? क्या क्या समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? जो भी आज अपने देखा कि प्रोफाइल क्रिएशन करना है, पोस्ट रील्स, वो सब ऑर्गेनिक ही हुआ ना, पेड नहीं हुआ ना? नहीं, ये ऑर्गेनिक ही है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग ये है। ऑर्गेनिक मतलब ये आपको सिर्फ ये सिखाया गया है कि प्रोफाइल सबसे पहले तो क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। दूसरा के कौन कौन से वे से आप कंटेंट को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। कंटेंट में क्या क्या रहता है कि कंटेंट में तो पोस्ट रहता है, वीडियो आप शेयर कर सकते हैं रील्स के माध्यम से, फिर आप गाइड यूज कर सकते हैं, और दूसरा क्या रह गया, एक चौथा था ना, पोस्ट रील्स गाइड और पोस्ट रील्स एंड गाइड्स, तो चौथा ये पहला तो प्रोफाइल क्रिएशन था। हाँ हैशटैग्स, मतलब हैशटैग्स यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। हैशटैग्स, हाँ। हाँ, तो ये सारी की सारी चीजें आप कंटेंट कंटेंट से ऐसे कंटेंट शेयर कर सकते हैं। और आपका ऑडियंस किस तरह से है, जैसे कि आपका बिजनेस अकाउंट है तो बिजनेस अकाउंट में कैसा रहेगा, जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल क्राफ्ट का बिजनेस है या तो फिर एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस है, तो वो एम्ब्रॉयडरी के बिजनेस अकाउंट में आपके ऑडियंस उसी टाइप के होंगे और उसी टाइप का कंटेंट आप शेयर करेंगे, तो उनसे एंगेजमेंट बनेगी, बढ़ेगी, और आपका क्या है कि लीड भी जनरेट होगा, राइट। ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं ना इन्फ्लुएंसर अकाउंट की बात कर रहे हैं, ना हम पर्सनल अकाउंट की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं बिजनेस। जी आपका वो सैमसंग वाला बिजनेस अकाउंट दिखाइए, शेयर करिए जरा। हाँ, हाँ, ये हम बिजनेस अकाउंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लोगो लिया गया है, कंपनी का नाम लिया गया है, या तो फिर लोगो यूज कर सकते हैं। आपका एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस है तो आप यहाँ पे आपका जो भी फर्म का लोगो है, नाम है, यूज करिए। यहाँ पे बायो में क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉल टू एक्शन रखिए। आप जो भी काम कर, जो भी आपका बिजनेस या सर्विस है उसके बारे में थोड़ा लिखिए, ताकि बायो से जज कर पाए कि मुझे यहाँ इस पे फॉलोइंग करनी है कि नहीं करनी है। फिर वो फॉलोइंग करेंगे तो फिर कंटेंट में जाएंगे। कंटेंट में आपको बताया गया कि आप रील्स से, पोस्ट से, गाइड से शेयर कर सकते हैं। कितना क्वालिटी कंटेंट, एंगेजिंग कंटेंट आपने रखा है, उसके हिसाब से फिर वो आपका क्या है कि बिजनेस वगैरह सब बढ़ेगा। तो इम्पोर्टेंट चीज वही थी कि सबसे बेसिक स्टेप एक अच्छी प्रोफाइल क्रिएट करना। सेकंड, प्रोफाइल के बाद आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए और साथ में ऑडियंस भी होनी चाहिए। अगर ऑडियंस ही नहीं होगी, समझ लीजिए हमारे पास में हमें ऐड दिखानी है और ऐड में हमारे पास ऑडियंस ही नहीं है, तो हम ऐड ऐड दिखा के क्या करेंगे। तो सबसे हमें ऑडियंस भी बनानी है उसके हिसाब से, और वो पर्टिकुलर टारगेटेड ऑडियंस अगर होगी, जैसे कि बिजनेस अकाउंट की मैंने बताया बात कर रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस है तो एम्ब्रॉयडरी के बिजनेस के अकॉर्डिंग आपकी टारगेटेड ऑडियंस होगी, तो बहुत अच्छा स्कोप है कि आपको बिजनेस बहुत अच्छी तरह से मिलेगा, और वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। ये हम पेड नहीं कर रहे हैं। समझ लीजिए कि आपके पास में 1000 फॉलोअर्स हैं या तो 2000 फॉलोअर्स हैं, उसमें आपने एक अच्छा एंगेजिंग कंटेंट डाल दिया। आप एक दिन में एक या 2 दिन में एक बार कंटेंट शेयर करते हैं अच्छा वाला, ठीक है, तो उसमें से आपको लीड जरूर आएगी। और ये ऑर्गेनिक तरीका ही है। ऑर्गेनिक तरीका वही है कि हम जिन्हें हमारा ऑडियंस बड़ा है और उसको उसको हम पोस्ट क्वालिटी शेयर करते हैं, बस। क्लियर है? किसने, अंकिता मैडम ने पूछा था क्या ये सवाल? नहीं सर, मैंने। हाँ हाँ, क्लियर है मैडम आपको? यस यस। ओके। और किसी को कोई है क्वेश्चन? ओके, ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ पे ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। और कोई भी डाउट क्वेरी है तो 5 to 6 में सर को आप कॉल करके सॉल्यूशन करवा सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।